नेताओं को एक बात बताओ, नेताओं को सिर्फ खाली मतलब एक तो आरक्षण और ये धर्म विरोध ये दिखाई दे रहा है कि हम विद्रोह कर रहे हैं, और जो क्रूरता को उनके लोग जो कर रहे हैं, जो इतना अत्याचार क्या वो उनको वो दिखाई नहीं देता है। सभी को मैं अपना जय भीम बोलूँगी, सभी को मेरा जय भीम। जिस तरह से आपने सवाल किया कि सनातन धर्म, तो क्या उस सनातन धर्म में सभी को एक समानता का अधिकार दिया गया है? क्या मैं ये सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ? महिलाओं के साथ अलग नीचता करी जाती है एक समाज के नाम पे, कि ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो समाज बनाए गए हैं कि ये ब्राह्मण समाज है, ये दलित समाज है, वहाँ इंसानों के साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है। अगर मैं मानूँ कि हाँ आपके भगवान हैं, तो उस भगवान ने बनाने में तो सिर्फ इंसानों दो ही लोग भेजे थे धरती पे, आदमी और औरत, तो क्यों आप लोग फिर सभी में इतना व्यवहार मतलब भेदभाव करते हैं? तो इस चीज़ का जवाब कौन देगा? वो कहते हैं व्यवस्था बनाई थी एक समाज को चलाने के लिए, जिसे आप जातिवाद कहते हैं। तो वो व्यवस्था जो बनाई थी, तो क्यों आप दुर्व्यवहार जब आप ही लोग कर रहे हैं कि ST OBC के नाम पे उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिला के नाम पे अत्याचार हो रहे हैं, और महिला की बात अगर करी जाए तो अगर ऐसे समाज की महिला होगी तो वैसे तो वो अछूत है, शूद्र समाज की महिला है, लेकिन वहीं जो ये ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, जब वो ये दरिद्रता पे आ जाते हैं, उनके साथ इतना घिनौनी हरकत करते हैं, तब उन्हें वो शूद्र समाज की महिला नज़र नहीं आती है। तो शुरू से अब तक जो इन्होंने ये समाज की जो स्थापना की है उसमें इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तो इस सनातन धर्म को तो ख़त्म ही होना चाहिए। तो क्या आप जो लोग हैं ये खुलकर इस व्यवस्था में या इस धर्म में जो कुरीतियाँ थी उन पर अब खुलकर बोलने लगे? समाज तार्किक हो रहा है। बिल्कुल समाज तार्किक हो रहा है, बहुजन समाज समझ रहा है, क्योंकि अभी तक बहुजन समाज जो सोया हुआ था। हमारे बहुत से महापुरुष आए जिन्होंने दिन प्रतिदिन मेहनत करके अपने पूरे जोर विरोध से पूरी कोशिश के साथ में अपने समाज को जगाने की कोशिश की, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त आता है। तो अब ये जो 21वीं सदी का वक्त है ये बहुजन लोगों का है, और बहुजन समाज जाग रहा है। आज बाबा साहब को लोग पहचान रहे हैं, अपने महापुरुषों को लोग पहचान रहे हैं, सावित्रीबाई फूले को पहचान रहे हैं, शिक्षा की देवी जिन्हें हम असलियत में कहेंगे शिक्षा की देवी, जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर, भारत की धरती पर जन्म लिया था, वो हमारी शिक्षा की देवी है, ना कि हमारी शिक्षा की देवी जो कोई सरस्वती जी हैं। क्योंकि कौन सा ऐसा स्कूल कॉलेज विद्यालय सरस्वती जी ने खोला था? मैं सनातन धर्म के लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आपके पूर्व काल में कोई ऐसा है तो मुझे भी आप बताएं कि जो सरस्वती देवी जी खोल के गई थी और वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करवाई। जो हमारी माँ सावित्रीबाई फूले थी, उन्होंने संघर्ष किया। 9 साल की उम्र में शादी होने के बाद जब उनके पिता ने भी उन्हें बिल्कुल उनका बहिष्कार कर दिया था कि तुम क्या महिलाओं को पढ़ाने की और खुद पढ़ने की बात कर रही हो, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ उनके पति थे महात्मा फूले जी, ज्योतिराव फूले जी, जो सच में ही राष्ट्रपिता कहलाने योग्य थे। उन्होंने पहले अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि समाज के बीच वो गईं, और माता सावित्रीबाई फूले ने इस समाज के लिए इतने बलिदान किए कि जब वो शिक्षा के लिए निकलती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ नाली के पता नहीं क्या क्या फेंकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मानी, और उन्होंने समाज की महिलाओं को पढ़ा लिखा के इस योग्य बना दिया कि आज 21वीं सदी के लोग हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उन वंशकों के हम पुत्र पुत्रियां हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना अच्छा काम किया। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि सनातन खत्म होना चाहिए, तो आपको धर्म विरोधी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पर बयान दे रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है ये जो है सनातन विरोधी है, जिस तरह से नेताओं के बयान नहीं, नेताओं को एक बात बताओ, नेताओं को सिर्फ खाली मतलब एक तो आरक्षण और ये धर्म विरोध ये दिखाई दे रहा है कि हम विद्रोह कर रहे हैं, और जो क्रूरता को उनके लोग जो कर रहे हैं, जो इतना अत्याचार क्या वो उनको वो दिखाई नहीं देता है? क्या कभी उस बात पे सोच विचार करते हैं वो कि क्या हो रहा है ये? क्या कभी उन्होंने अपने लोगों को इस बात के लिए टोका रोका कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? या तो वो खुद अपने लोगों को रोक टोक दे कि भाई इतना दुर्व्यवहार मत करो, तो हम भी थोड़ा शांत बैठ जाएंगे। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, अपने लोगों के साथ इतना उत्पीड़न अब हम लोग नहीं देखेंगे। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही जा रही हैं कुछ बाबाओं के द्वारा, आप भी सुनती होंगी टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अब तार्किक रूप से धर्म की कुरीतियों पर बात कर रहे हैं। हिंदू में फिर वही वाली बात आ गई कि कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाओगे? क्या उसमें फिर आप वही करोगे कि तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, फिर से गले में हांडी आ जाएगी, फिर से कमर पे झाड़ू बन जाएगी? क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र ऐसा हो जिसमें सबको समानता का, जो सनातन धर्म कह लो, हिंदू राष्ट्र कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन राष्ट्र ऐसा बनना चाहिए जिसमें सब एक बराबर हो, कोई ऊंच नीच की व्यवस्था ना हो,
सब एक बराबर स्थिति में रहें, शिक्षा की प्रणाली एक हो, ऐसा ना हो कि ये शूद्र जाति से तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा और ये ब्राह्मण जाति से तो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब एक जैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आगे जाके जब BA BEd करते हैं फिर जॉब पे जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे जो रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो पीछे से जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के धक्का दे के पढ़ के आते हैं और ये लोग बाकी जो बच्चे होते हैं ये लोग अच्छे स्कूल में पढ़ के आते हैं, हमारे बच्चे रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा की प्रणाली जो वो एक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको हमेशा अपने जब मैं बोलती हूँ तो हमेशा एक ही बात में रखती हूँ कि कुछ व्यवस्था आप चेंज कर लीजिए, शिक्षा की प्रणाली एक समान लेके आइए, सबको एक समान का अधिकार दीजिए, भाईचारे से रहना सिखाइए और अपने लोगों को ज़्यादा आप इस बात को बोलिए और साथ में महिलाओं को सम्मान करना सिखाइए, क्योंकि ताकि जो आपका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कारगर हो जाए, सक्षम हो जाए वो नारा। कह रहे हैं विश्व गुरु से कुछ ही दूरी पर हैं हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में। कैसे मोदी जी जब से आए हैं ना, जब से मोदी जी आए हैं तो ऐसे काम इस भारतवर्ष में हुए हैं ना। नोटबंदी आई, नोटबंदी में हज़ारों लाखों लोग फांसी लगा के मरे। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख आएंगे, वो कहीं 15 लाख नहीं आए। जुमले देते हैं मोदी जी, जुमले पे जुमले देते हैं। कभी कहते हैं मैंने भीख मांगी है, कभी कहते हैं मैंने चाय बनाई, कभी कुछ कहते हैं। वो खुद अपनी बात पे तार्किक बात नहीं रखते हैं, तो वो क्या वो देश का और समाज का भला करेंगे। 2024 में कैसे देखती हैं आप, क्या रहने वाला है? 2024 में तो देखो कोई आए या ना आए, लेकिन मोदी जी बिल्कुल नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर सच में ही समाज का और देश का भला होना है तो अगर मोदी जी 2024 के इलेक्शन से परे कर दिए जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। संविधान बदलने की बातें कही जा रही हैं सरकार के लोगों के द्वारा। क्या एक बात बताइए, जो संविधान है इसमें क्या कमियां हैं? संविधान अगर बदल जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर से वही ये अपना मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें जो अपनी वो ये उल्टी सीधी बात है, जो नारी को एक पशु के समान माना जाएगा, जैसे सती प्रथा थी और इतनी सारी जो बाल विवाह प्रथा थी और जो दासी प्रथा थी, जो मंदिरों में शूद्र की महिलाओं को रखते थे, मतलब सब कुछ ये फिर से लागू करेंगे। इसलिए संविधान बदलने की बात करते हैं, क्योंकि अब इन्होंने देख लिया कि बहुजन लोग जाग चुके हैं और बहुजन जब जागेगा तो बहुजन अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। तो ये लोग वो नहीं चाहते हैं। सबसे पहले संविधान को बदलने की बात करें, क्योंकि एक संविधान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुजन समाज के लोग आज जिंदा हैं, खड़े हैं, हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कपड़े पहन पा रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज ऐसा होने देगा? बहुजन समाज बिल्कुल एकजुट हो जाएगा। अगर मनुवादी सोचते हैं कि बहुजन तो पागल हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं पानी सर से ऊपर जा चुका है। और आप संविधान बदलने की अगर बात करें तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें, क्योंकि ऐसी घटना घटने से पहले तख्ता पलट दिया जाएगा, मोदी जी को तख्त से उतार के नीचे फेंक दिया जाएगा।